हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण कुमार है। अगर आप सीए कैंडिडेट हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं क्लियर बताऊंगा कि सीसीए सर्टिफिकेट रेलवे में वैलिड है या नहीं। सीसीए क्या होता है? सीसीए का मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है। ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट को मिलता है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप पूरी की है। बहुत लोग कंफ्यूज है कि क्या रेलवे में इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं। रेलवे में सीसीए का असली फ़ायदा क्या है? सीसीए सर्टिफिकेट से डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन रेलवे एग्जाम में एलिजिबिलिटी और परफॉर्मेंस में फ़ायदा मिलता है। कई फॉर्म्स में अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या 40 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये पूरी सच है या नहीं। कट ऑफ कैसे डिपेंड करता है? कट ऑफ मेनली शिफ्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपका शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आता है या मॉडर्न क्वेश्चन आता है या हार्ड क्वेश्चन आता है, वैकेंसी के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किया गया होगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। उसके बाद कैटेगरी पर भी निर्भर करता है। रेलवे में सीसीए करने का क्या फ़ायदा मिलता है? सीसीए सर्टिफिकेट से डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन रेलवे एग्ज़ाम में, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सीसीए के लिए टोटल वैकेंसी का 20% रिजर्व रहता है। सीसीए वाले स्टूडेंट के लिए बहुत कम कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इस बार 32,000 समथिंग वैकेंसी आया था, जिसका 20% 6400 होता है। इस 6400 में सिर्फ सीसीए वाले भाइयों के लिए ही रिजर्व है। अदर कंपनी से सीसीए करने से, अप्रेंटिसशिप करने से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। रेलवे में जो भी स्टूडेंट सीसीए किए होंगे उसका डीवी के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अदर कंपनी से सीसीए करने वाले, अप्रेंटिसशिप करने वाले भाई को डीवी के टाइम में अलग कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। इस बार सीसीए के अंतर्गत लगभग 1 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है, जिसमें से रेलवे और अदर कंपनी दोनों मिलाकर सीसीए वाले स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर दिखा रहा है कि सीसीए वाले के कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, 40 प्लस जाएगा, 50 प्लस जाएगा, 60 प्लस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है। सच ये है कि कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम का शिफ्ट कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था या इजी था। इसके बाद वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितना था, और कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इस प्रकार से कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कट ऑफ। और अगर आपका शिफ्ट हार्ड है या मॉडरेट है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर वाले भी बच्चे को अधिक नंबर हो जाता है, जिसके कारण आराम से उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो घबराए नहीं। जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप रियल एग्जाम में अगर आपका इन्वायरमेंट अलग होता है और आप मॉक टेस्ट से भी अच्छे स्कोर रियल एग्जाम में भी कर सकते हैं, इसलिए आप घबराए नहीं। अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए और उस मॉक टेस्ट का एनालाइज अच्छा से कीजिए। उस मॉक टेस्ट में जो वीक टॉपिक है आपका, उस पर आप ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट में मिस्टेक को दोबारा दोहराए नहीं। जो भी गलत होता है उससे अच्छा से, मतलब कि दूसरा मॉक टेस्ट में गलत ना हो। अगर आप सीसीए कैंडिडेट है तो कमेंट में सीसीए जरूर लिखें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।